ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथाषट्चत्वारिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर खड़ी हो गई। तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्य आदि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। ये सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिवजी द्वारा हृदय में प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिवजी से हंसते हुए कहा, हे शिवजी, अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए और अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता, मुनि, सिद्धि, गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिवजी को चुप हुए देखा तो तुमने, हे नारद, उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्मा तत्व को जानने वाले, तुमने शिवजी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई। तब बुद्धिमान गिरिराज ने हट के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनि आदि ने भी रोका। शिवजी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ। हे पंडित देव ऋषि, जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका तब तुमने शिवजी का स्मरण कर उनसे कहा। नारद जी ने कहा, तुम महान मूर्ख हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। शिवजी के बारे में तुम स्वतः अनभिज्ञ हो। तुमने शिवजी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है। इस समय तो ये पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र, कुल, नाम को तो हे पर्वत, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरे की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उसी शिवजी को आज तुम काली को के तपोबल से देख रहे हो। ये ब्रह्मा अरूप, निर्गुण, प्रकृति से परे, निराकार, निर्विकार, मायाधीश और परात्पर है। ये स्वतंत्र भक्त वत्सल हैं। इनका ना गोत्र है, ना कुल है, न नाम है। उसी की इच्छा से ये सगुण सुंदर शरीर वाले तथा अनेक नामों वाले हैं। ये गोत्र वाले हों या गोत्र रहित, कुलहीन हो या कुलीन, आज पार्वती की तपस्या से ये तुम्हारे जमाता हो गए हैं। उस लीला विहारी ने चर तथा अचर सबको मोहित कर लिया है। हे गिरिराज, कोई महाज्ञानी भी शिवजी को भली भांति नहीं जानता। लिंगाकृति शिवजी के सिर को किसने देखा है? विष्णु ने पाताल तक जाकर आश्चर्य युक्त होकर भी इनका अंत नहीं पाया। हे गिरिराज, अधिक क्या कहें, शिव माया को जानना बड़ा कठिन है। उसके अधीन तीनों लोक तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी हैं। हे शिवा के पिताजी, तुम प्रयत्न पूर्वक विचार कर इस प्रकार के वर के संबंध में थोड़ा भी विचार न करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिवजी की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी ने पुनः अपनी बातों से शैलेंद्र को प्रसन्न करते हुए कहा। नारद जी ने कहा, हे तात महाशैल, शिवा के पिताजी, मेरी बात सुनिए। उसे सुनकर आप उस देवी कन्या को शिवजी को दे दीजिए। अपनी लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिवजी का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही है। सचमुच शिव नादमय है और नाद शिवमय है। नाद और शिव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सृष्टि में प्रथम उत्पन्न होने के कारण लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिवजी से ही नाद ब्रह्मा की महत्ता स्थिर हुई है। हे हिमालय, सर्वेश्वर शंकर की इच्छा से प्रेरित होकर मैंने उस समय वीणा बजाई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, वह गिरिराज तुम्हारे इस वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उसके मन में स्थित आश्चर्य समाप्त हो गया। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवताओं तथा मुनियों ने आश्चर्य रहित होकर साधु साधु ऐसा कहा। वहाँ उपस्थित सभी विद्वान आश्चर्य तथा प्रसन्नता से युक्त होकर कहने लगे, देखिए शिवजी कितने गंभीर हैं, जिसकी आज्ञा से ये विशाल जगत उत्पन्न हुआ है, जो ज्ञान रूप है, जो पर से भी परे है, जो स्वतंत्र गति वाला है और जो परम भाव से जाना जा सकता है। उस तीनों लोकों के स्वामी शिवजी को आज हमने देखा। उसके बाद सुमेरु आदि श्रेष्ठ पर्वतों ने एक पद्य द्वारा संक्षेप से पर्वतराज हिमालय से शीघ्रता से कहा। पर्वतों ने कहा, हे शैलराज, आप कन्यादान के संबंध में स्थिर होइए। केवल विवाद करने से उचित समय चला जाएगा। हम सच कह रहे हैं, आप शिवजी को कन्यादान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। अपने मित्रों के वचनों को सुनकर तथा विधि द्वारा प्रेरित होकर हिमालय ने शिवजी को कन्या दे दी। हे सकलेश्वर, हे परमेश्वर, मैं इस कन्या को तुम्हें देता हूँ, तुम इसे माया रूप से स्वीकार करो। तीनों लोकों की माता पार्वती कन्या को हिमालय ने मंत्र पूर्वक उस महान शिवजी को दे दी। इस प्रकार शिवा के हाथ को शिवजी ने
के हाथ में रखकर वह हिमालय मन ही मन इतना प्रसन्न हुआ मानो उसने इच्छा रूपी महान समुद्र को पार कर लिया हो। हिमालय ने वेद मंत्र पढ़कर गिरिजा के कर कमल को शिव जी को दिया। उन्होंने प्रसन्न होकर अपने हाथ से उसे शीघ्र ग्रहण किया। हे मुनि, पृथ्वी का स्पर्श कर शिव जी ने प्रेम से कोदात इस काम स्तुति मंत्र को पढ़ते हुए लोक व्यवहार दिखलाया। उस समय आनंददायक बहुत बड़ा उत्सव तथा जय जय घोष स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं भूलोक में हुआ। सब अत्यंत प्रसन्न होकर साधु साधु कह रहे थे, कोई नमस्कार कर रहे हैं, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। हिमालय के नगरवासी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। उस समय चारों ओर मंगल और उत्सव हो रहे थे। मैं, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवता सभी मुनि प्रसन्न हो गए और सबके मुख कमल खिल गए। उसके बाद शैलराज हिमालय ने प्रसन्न होकर शिव जी को कन्यादान की यथोचित सांगता दक्षिणा दी। फिर हिमालय ने बंधु बांधवों ने शिवा का पूजन कर भक्ति पूर्वक उन्हें अनेक विधि विधान से दहेज में पर्याप्त द्रव्य तथा अन्य पदार्थ दिए। हे मुनिवर, हिमालय ने भी प्रसन्न होकर शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। दहेज में अनेक प्रकार के रत्न जटित वस्त्र, आभूषण तथा बर्तन आदि दिए। 1 लाख गायें, सजे सजाए 100 घोड़े, पार्वती से प्रेम करने वाली वस्त्र तथा अलंकारों से सुसज्जित 1 लाख दासियां, 1 करोड़ हाथी और रथ दिए जो रतन जटित तथा सुवर्ण से विभूषित थे। इस प्रकार हिमालय अपनी कन्या गिरिराज शिवा को परमेश्वर शिव जी को विधि पूर्वक देकर सफल हो गया। उसके बाद हिमालय ने हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से माध्यम दीनोक्त स्तोत्र से शिव जी की स्तुति की। तब वेद को जानने वाले हिमालय ने मुनिवरों से कहा, वे प्रसन्न होकर शिवा का वेद मंत्रों द्वारा अभिषेक करने लगे। फिर देवताओं का नाम लेकर उसके चारों ओर जल छिड़कने लगे। हे मुनि, उस समय सबको आनंद देने वाले महोत्सव वहाँ हो रहा था। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में कन्यादान वर्णन नामक 48वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।